सो फ्रेंड्स फिर हम बता रहे हैं आपको बायो का सेट नंबर 3 टर्म 1 का सॉल्यूशंस। और देखो बहुत से स्टूडेंट का डाउट है कि सर 1 में आंसर ये है वो है। देखो करेक्ट पढ़ो ना, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। मैं बता रहा हूँ बार बार, ये सॉल्यूशंस किसी गेस्ट पेपर का नहीं है, जेवीएस कॉलेज के टीचर्स का सॉल्यूशंस है। तो मैंने जिनको डाउट था मैंने टेलीग्राम पर जाकर उनको सॉल्यूशन भी बताया है कि क्यों ये आंसर करेक्ट है, क्यों आंसर गलत है ना। तो थोड़ा ध्यान से पढ़ो क्वेश्चंस को, उसमें एक एक वर्ड को पढ़ो, तब जाके आपको समझ आएगा कि हाँ आंसर क्यों हमारा डिफरेंट आ रहा है और गेस्ट पेपर में डिफरेंट क्यों दिया गया है। ठीक है, बाकी जहां तक है पॉसिबिलिटी होती है कि अगर टीचर्स ने अगर ये सॉल्यूशन लिखा है तो सही लिखा होगा ना। आप पास करो, ये जेवीएस कॉलेज के टीचर्स हैं, कोई छोटे टीचर्स इधर नहीं है ना, उनको एक्सपीरियंस है, काफी एक्सपीरियंस टीचर है वो। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेट नंबर 3 के क्वेश्चन 1 की बात करते हैं। विच वन इज नॉट ए लेयर ऑफ माइक्रो स्पोरेंगियम, है ना। कह रहा है कि इसमें कौन सा, है ना, इनमें से कौन सा भाग सूक्ष्म बीजाणुधानी का एक स्तर नहीं है। इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जल्दी बस अपना आंसर मैच कर लो, और कोई डाउट होता है तो जाकर ना आप टेलीग्राम पे पूछो, हम उसका आंसर बता देंगे, क्यों रीजन भी हम आपको बता दे रहे हैं क्यों हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन 2 का विच व्हाट इज द मेन टाइप ऑफ टैप्टम, है ना। टैप्टम का मेन फंक्शन क्या होता है? तो टैप्टम का मेन फंक्शन होता है नरिशमेंट, मतलब पोषण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हार्ड आउटर लेयर ऑफ पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ। ये किसका बना होता है? ये होता है स्पोरोपोलेनिन का आपका बना होता है आउटर लेयर, है ना, हार्ड आउटर लेयर जो बना होता है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है टाइप ऑफ फ्लावर्स फाउंड इन कोमेलिना, है ना। कोमेलिना में जो किस प्रकार का पुष्प होता है, यानी किस टाइप का ये फूल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा कि ये बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी मतलब ये, है ना, जो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी यहाँ पर दोनों सही है, दोनों टाइप का होता है ये। क्वेश्चन 5 कह रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेटोली सेल्स, है ना। सेटोली सेल्स का मेन फंक्शन क्या होता है? तो इसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या करना होता है? न्यूट्रिशन, है ना, न्यूट्रिशन देना होता है मेन फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 6 विच हार्मोन इज नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, है ना, इनमें से कौन सा हार्मोन है जो प्रेगनेंसी के कारण के समय नहीं बनता है? उसमें होता है HCG, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं यहाँ पर, तो कह रहा है डायफ्राम, है ना। डायफ्राम, सर्विकल कैप एंड वॉल्ट्स आर एग्जाम्पल ऑफ, ये किस टाइप के एग्जाम्पल हैं? तो ये जितने कुछ हैं ये सारे के सारे आपके बैरियर्स मेथड है, यानी रोध विधि होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है व्हाट इज द जीनोटिपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, है ना। इसमें रेशियो क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी क्वेश्चन 8 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है फुल फॉर्म ऑफ गिफ्ट, फुल फॉर्म गिफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फुल फॉर्म गिफ्ट का फुल फॉर्म होता है गेमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होता है? गेमेट गेमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, कह रहा है विच वन इज फ्लोइंग इज एन एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स लॉ। मेंडल्स लॉ का कौन सा एक्सेप्शन था? नहीं, कौन सा मेंडल्स लॉ में ये सभी एक्सेप्शन थे? तो इसमें जो एक्सेप्शन थे वो क्या है? वो सभी हैं, यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस, लिंकेज एंड क्रॉस ओवर और को डोमिनेंस, ये सभी क्या थे? ये उसके अपवाद थे, किसके? मेंडल्स के, है ना। क्वेश्चन में 11 कर रहा है एंड इंडिविजुअल विथ ए जीनोटाइप SSTTUU विल प्रोड्यूस गेमेट्स, है ना। ये कितने गेमेट्स प्रोड्यूस करता है? कितने करता है? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 8। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, स्नैपड्रैगन एग्जिबिट्स ना। स्नैपड्रैगन क्या एग्जिबिट्स करता है, क्या प्रदर्शित करता है? ये करता है आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस, है ना, ये अपूर्ण प्रभावितता को शो करता है स्नैपड्रैगन। ठीक है, कह रहा है कॉर्नबर्ग एंजाइम को हम किस नाम से जानते हैं, है ना। कॉर्नबर्ग को हम और किस नाम से जानते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन 13 का DNA पोलिमराइज, है ना। DNA पॉलीमरेज को हम और जानते हैं कॉर्नबर्ग एंजाइम के नाम से। अब कह रहा है वी, क्वेश्चन 14 देखते हैं, कह रहा है VNTR स्टैंड फॉर, है ना। VNTR क्या स्टैंड करता है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो VNTR का फुल फॉर्म होता है वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, है ना। रैंडम नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा आपका यहाँ पर करेक्ट। क्वेश्चन 15 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनिशिएशन कोडोन, है ना। कौन सा एक प्रारंभिक कूट है ना। इनिशिएशन कोड क्या होता है? तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, AUG। फिर बात कर रहा हूँ, डाउट होगा तो आप टेलीग्राम पर जो हमारा ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लो और वहां पर आपका क्वेश्चन नंबर लिख के डाउट करो कि सर इसमें क्यों हमें डाउट है, क्यों इसका आंसर क्यों हुआ। तो अगर पॉसिबल होगा तो हम आपको उसका रीजन भी बता दे रहे हैं। ठीक है, फिर बात कर रहा हूँ कि इसका आंसर रैंडमली किसी गेस्ट पेपर का नहीं आंसर दिया हुआ है ना, अच्छे कॉलेज के प्रोफेसर का है।
ठीक है, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि कॉलेज का प्रोफेसर का अगर ये आंसर किया हुआ है तो कहीं ना कहीं जैक बोर्ड भी हो सकता है इसी को करेक्ट माने, है ना। और बात है कि एक्सपीरियंस टीचर है तो उनका आंसर करेक्ट होगा नहीं, है ना, आंसर करेक्ट होगा ही, गलत तो नहीं कर सकते। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन 16, द कोडिंग सीक्वेंस और एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस इन mRNA आर डिफाइंड एज, इसको हम कैसे डिफाइंड करते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका एक्सॉन यानी व्यक्तिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटलाइजेस पोलिमराइजेशन इन विच डायरेक्शन, है ना, ये किस डायरेक्शन में होता है आपका, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 5 से 3। ठीक है, बात करते हैं हम 17 हो गया हमारा, अब आते हैं हम जल्दी से क्वेश्चन नंबर 18 और 19 में। ठीक है, तो पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इज गिवन बाय, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था आपका ग्रिफिथ के द्वारा, है ना, किसके द्वारा, ग्रिफिथ के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 19 है मेल एंड फीमेल बर्ड आर फ्लोइंग सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, मेल और फीमेल बर्ड में कौन कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं ना, बर्ड में देखो फिलेमिन मेल एंड फीमेल बर्ड्स की बात किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका जेड जेड एंड जेड डब्ल्यू टाइप, है ना। ठीक है, अब बात करते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, कह रहा है विच वन इज एन एग्जांपल ऑफ फॉल्स फ्रूट, फॉल्स फ्रूट का कौन एक एग्जांपल है, तो फॉल्स फ्रूट का जो एक एग्जांपल है वो आपका एप्पल है, यानी सेव, सेव आपका एक फॉल्स फ्रूट होता है, जिसको एक मिथ्या फल का उदाहरण है। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, है ना। 21 नंबर कर रहा है विच वुड बी द क्लोडी ऑफ एंडोस्पर्म, है ना, बुन पुष की गुणित संख्या क्या होती है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 3n। ठीक है, डाउट होगा तो कमेंट में आप अपना लिख दो, है ना, इसी वीडियो के कमेंट में कर देना, और नहीं तो आप जाकर टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लो, वहां भी अपना कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो आपके जो आंसर्स है वो अदर स्टूडेंट भी दे सकते हैं और टीचर्स है वो भी दे सकते हैं, दोनों आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 22, इन ग्रास फैमिली कोटिलेडॉन इज कॉल्ड, है ना, कि ग्रास फैमिली में कोटिलेडॉन को और किस नाम से जानते हैं, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी स्कूटेलम, ना, स्कूटेलम के नाम से भी हम जाते हैं कोटिलेडॉन को ग्रास फैमिली में। क्वेश्चन में बात करते हैं 23, क्वेश्चन में 23 कह रहा है एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय, ना, एंटीबॉडीज कौन बनाता है, तो एंटीबॉडी जो बनाता है वो आपके बी सेल से बनाते हैं, यानी बी कोशिका बनाती है। क्वेश्चन में 24 है विच एंटीबॉडी इज फाउंड इन द प्रेजेंट ऑफ कोलोस्ट्रम, है ना, कोलोस्ट्रम में कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है, तो करेक्ट आंसर होगा IgA, है ना, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 कर रहे हैं एलर्जी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फ्लोइंग, है ना, एलर्जी किस चीज से रिलेटेड होता है, इसका करेक्ट आंसर होगा हिस्टामाइन, यानी ऑप्शन नंबर ए, हिस्टामाइन से चीज रिलेटेड होता है हमारा कौन है एलर्जी। ठीक है, अब कहता है कि हिस्टामाइन वो सेक्रेट कहां से होता है, यानी इसका स्राव कहां से होता है, तो हिस्टामाइन का जो स्राव होता है वो कहां होता है, वो आपका ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन में डी यानी मास्ट कोशिका यानी मास्ट सेल से होता है आपका हिस्टामाइन का स्राव, यानी उसका सीक्रेटेड होता है हमारा हिस्टामिन मास्ट सेल के द्वारा। एलिसा इज ए डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर द विच डिजीज, है ना, एलिसा एक टेस्ट होता है, इसका हम किस चीज के लिए यूज करते हैं, है ना, तो जो एलिसा टेस्ट होता है वो आपका एड्स के डायग्नोसिस टेस्ट होता है, एड्स के लिए, जिसको हम कहते हैं एलिसा। ठीक है, कॉन्टेक्ट इनहिबिशन इज प्रॉपर्टी ऑफ, है ना, क्वेश्चन नंबर 28, कॉन्टेक्ट इनहिबिशन किसकी प्रॉपर्टी होती है बताओ, है ना, तो कॉन्टेक्ट इनहिबिशन इज ए प्रॉपर्टी ऑफ कैंसरस सेल, है ना, ये कैंसरस सेल का क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होता है, यानी संस्पर्श स्पंदन गुण, है ना, किसके संबंधित होता है, ये आपका कैंसरस कोशिकाएं से संबंधित होता है। क्वेश्चन 29 क्या है कि हॉल्यूसिनेशन इज रिलेटेड टू द ड्रग, है ना, जब आपको कुछ ऐसा कुछ भ्रम होता है ना, तो ये किस ड्रग के कारण होता है, तो इसका क्या है, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका कोकीन, यानी जो लोग कोकीन का सेवन करते हैं उनको क्या होता है, उनको भ्रम जैसा फील होता है ना, जो कि जो चीज है नहीं वैसा उसको फील होता है। क्वेश्चन 30 कह रहे हैं, ठीक है, सिरोसिस, सिरोसिस इज रिलेटेड टू, सिरोसिस किस से रिलेटेड होता है, तो सिरोसिस जो आपका है वो आपका किस चीज से रिलेटेड होता है, कौन से ऑर्गन से, ये आपका लीवर यानी यकृत से रिलेटेड होता है सिरोसिस। क्वेश्चन 31 कह रहा है इफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 24 इन रूट सेल देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एंडोस्पर्म, अगर क्रोमोसोम, है ना, कह रहा है कि अगर रूट सेल में अगर 24 क्रोमोसोम है तो बताओ एंडोस्पर्म में कितने क्रोमोसोम होंगे, तो अगर रूट सेल में 24 है तो आपके एंडोस्पर्म में जो क्रोमोसोम होंगे वो आपकी संख्या 36 होगी, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के, है ना, सिकल सेल एनीमिया इज, है ना, सिकल सेल एनीमिया क्या है, तो सिकल सेल में क्या है, ये आपका ऑटोसोमल रिसेसिव है ना, आपका जो सिकल सेल है वो ऑटोसोमल रिसेसिव है, यानी ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन 33 कह रहा है इफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन फीमेल बी इज 32 देन व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन मेल बी। अगर फीमेल बी में क्रोमोसोम की संख्या है ना अगर 32 है तो बताओ मेल अगर बी है यानी मधुमक्खी है तो बताओ उसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी। तो अगर फीमेल में 32 है तो मेल में कितने होते हैं, आपका आंसर हो जाएगा 16 यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखो फिर से बता रहा हूं कि मैं इसका सॉल्यूशंस नहीं बता रहा हूं एक्चुअली, क्योंकि मुझे सिर्फ इसका आंसर से मिला है टीचर्स के द्वारा, है ना, तो उन्हें बस मुझे आंसर बताया है क्योंकि उनके पास भी टाइम नहीं है कि उस इस चीज को एक्सप्लेन कर पाए। ठीक है, हाँ, लेकिन उन्होंने जो बताया है उस चीज का आप जाकर एक बार गूगल पर या किसी अच्छे बुक में भी लिखोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो याद रखना कि किसी टीचर्स ने बताया है तो सही बताया होगा, वो गलत नहीं बताएंगे, है ना। अच्छा, क्वेश्चन 34 का रहा है इफ ए पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म रिटेन इन ए सीड देन सीड इज कॉल्ड, है ना, अगर कोई एंडोस्पर्म का कोई पार्ट, सीड का कोई पार्ट एंडोस्पर्म में रिटेन रह जाता है ना, एंडोस्पर्म रिटेन सीड में रह जाता है तो उस सीड को हम क्या कहते हैं, उसको सीड कहते हैं एल्बुमिनस बीज कहते हैं, यानी एल्बुमिनस सीड्स हम कहते हैं। क्वेश्चन 34 और आज का लास्ट क्वेश्चन है ट्रिपल फ्यूजन रिजल्ट इन डेवलपमेंट ऑफ, है ना, जो ट्रिपल फ्यूजन रिजल्ट होता है वो किस के विकायक में सहायक होता है, तो वो सहायक होता है आपका एंडोस्पर्म में यानी भ्रूण पोषण में सहायक होता है आपका ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन था हमारा सेट नंबर 3 का, मैंने आपको आंसर बता दिया। सेट नंबर 4, सेट नंबर 5 का भी हम जल्दी करेंगे और सिमिलर हम केमिस्ट्री का भी करने वाले हैं। और केमिस्ट्री की बता रहा हूँ, केमिस्ट्री के लिए भी जेवीएस कॉलेज के ही एक अच्छे टीचर्स हैं, उन्होंने भी उसका सही से आंसर करेक्ट किया है। बाकी मैंने उसका वीडियो भी अपलोड किया है, पीडीएफ अपलोड किया है, वहां पे आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, जहां तक हमारे नॉलेज में होता है हम आपको हर चीज सही बताते हैं, हम गलत कोशिश बनाने की नहीं करते हैं कि जान से गलत बताएं। अगर गलत आपको लगता है तो आप कमेंट में जाकर लिखो कि हाँ सर इसका गलत आंसर हमें लग रहा है, आप उसका रीजन बताइए क्यों क्यों गलत है ना, तो उसका हो सकता है हम आपको करेक्ट रीजन आपको बता देंगे। और अगर गलती से किसी आंसर गलत हो जाएगा तो हम उसको पिंड कमेंट चेक करना, उस वीडियो के पिंड कमेंट को चेक कर लो, वहां पर आपको उसका करेक्ट आंसर मिल जाएगा। अगर कुछ गलती से कुछ आंसर का कोई हम गलत ऑप्शन बता देते हैं तो वैसे चाहते हैं हम हमेशा कि आपको सही सही आंसर हमेशा बताएं। ठीक है।